the Lord. Hallelujah. Our God is a powerful God. वो फायर, फेवर और विक्ट्री से हमें भरने जा रहा है। सालों पहले थॉमस एडिसन से एक जवान यंग जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो इस प्रकार से उनकी आंखों में देखकर इस प्रकार से कहा, सवाल पूछा, मैंने सुना है कि आप 10,000 बार हार गए, 10,000 बार आप हार गए, बल्ब बनाते बनाते 10,000 टाइम्स आपने फेलियर को देखा। थॉमस एडिसन ने बड़े ही ध्यान से उस जवान जर्नलिस्ट को देखकर कहा, मैं 10 बार हारा नहीं, बल्कि 10,000 तरीके मैंने ढूंढ निकाले जिससे बल्ब नहीं बन सकता। हालेलुया, आमीन। आज मैं आपको बताता हूं, आपके लाइफ में फेलियर नहीं आए हैं, आपको समझ आ गया क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में भलाई नहीं आ सकती है। हालेलुया। अगर कोई आपको आपका फेलियर याद दिलाए कि आप इन दिनों में हारे थे, उन्हें बोलिएगा मैं हारा नहीं था, मेरे को पता लग गया मुझे क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मेरे उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति ना रह सके। हालेलुया। जब भी आपके लाइफ में प्रेशर बढ़े, कोई बोलिए प्रेशर, कोई तो बोलिए प्रेशर। जब भी आपके लाइफ में प्रेशर बढ़े, याद रखना एक ब्रेक थ्रू परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। प्रेशर आपके लाइफ का ब्रेक थ्रू है। जो परमेश्वर आपको प्रेशर से लेकर जा रहा है, वही परमेश्वर कोयले से आपको चमकाने वाले, हालेलुया, एक खूबसूरत डायमंड भी बना सकता है। कभी कभी आपके लाइफ का प्रेशर ही वैल्यूएबल हो जाता है। जब हम निर्गमन 9वें अध्याय में जाते हैं, निर्गमन 9वां अध्याय में 5 प्रलयों का वर्णन किया गया है और सब सोचते वो प्रलय के बारे में है, लेकिन निर्गमन 9वां अध्याय प्रलय के बारे में नहीं है। निर्गमन 9वां अध्याय प्रेशर के बारे में है कि जब जब प्रेशर बढ़ेगा, चाहे वो खुदा की ओर से आए या कहीं से भी आए, तब तक खुदा आपके लिए एक अद्भुत ब्रेक थ्रू तैयार कर रहा है। जब लोग आपको प्रेशर दे, मतलब कुछ बढ़ने जा रहा है। जब नौकरी आपको प्रेशर दे, कुछ बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। परिस्थिति आपको प्रेशर दे, कुछ बढ़ने जा रहा है। कोई तो बोलिए कुछ बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। अगर प्रभु आपके जीवन में कुछ प्रेशर अलाउ कर रहा है, याद रखिए बिना प्रेशर के बच्चा तक बाहर नहीं निकलता है। हालेलुया। तो प्रेशर के वजह से आज आप में से कई लोग जिंदा बाहर आए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके जीवन का प्रेशर ही आपके लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। देखिए, एक बच्चा जब बाहर निकलता है, पहला चीज उसे क्या करना है पता है? उसे रोना है। अगर बच्चा रोता नहीं है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर पैनिक होना शुरू हो जाता है, उसे पता कुछ दिक्कत हो सकती है करके। हालेलुया। पिछले दिनों में तेरा आंसू और तेरा रोना तेरे घटौती के लिए नहीं था। हालेलुया। तेरा आंसू और तेरा रोना, हालेलुया, तेरे अगले लेवल में बढ़ने का एक रास्ता बन रहा है। हालेलुया। आज की रात इस बात को जान जाइए, आपका प्रेशर आपको नए आइडियाज की ओर बढ़ाने जा रहा है। आपका प्रेशर आपको फिर से खड़ा करने जा रहा है। आपका प्रेशर आपको मजबूत बनाने जा रहा है। कभी कभी हम दूसरों के शैडो में जीते, शैडो, हालेलुया। हम कभी बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि किसी के छत्र छाया में हम हमेशा जीते हैं। देखिए, ये जरूरी भी है। मैं नहीं मानता हर व्यक्ति दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है बहुत लोगों को किसी के अधीन ही रहना चाहिए, लेकिन फिर कुछ होते हैं जिनको परमेश्वर ने बाहर निकालना है। तो प्रभु क्या करता है? ये नॉर्मल तरीके से निकलेंगे नहीं, तो प्रभु इन्हें क्या करता पता है? प्रभु इनके चारों दिशाओं में प्रेशर दे देता है। हालेलुया। इनके काम में प्रेशर, इनके बिजनेस में प्रेशर, इनके नौकरी में प्रेशर, इनके परिवार में प्रेशर, इनके आत्मिक जीवन में प्रेशर। जहां कदम रख रहे हैं वहां पे क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है। आज प्रोफेटिकली इसको समझे, अगर चारों दिशा से प्रेशर आ रहा है, आप एक गुड न्यूज के सीजन में कदम रख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रेशर कह रहा है आपको बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ये साल खत्म होने से पहले आप में से कुछ लोग बाहर निकलने जा रहे हैं। कोई तो आमीन कहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। डरिए मत। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, किस तरीके से होगा, आज की रात बस इतना याद रखिए, प्रेशर तुझे बाहर निकालने जा रहा है। God is wanting you to come out.
हालेलुया। एक कीड़ा भी जब तक फटेगा नहीं तब तक वो तितली बनेगा नहीं। हालेलुया, आमीन। याद रखना, कीड़ा बनने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना है। वो भी एक सीजन था। एक सीजन में तेरे शरीर के डायनामिक्स को फाड़कर खुदा तुझे तितली की ओर लेकर जाने जा रहा है। प्रेशर, कोई तो बोलिए प्रेशर, कोई तो बोलिए प्रेशर। काफी बार हम अपने लाइफ में एक डेथ को देखते हैं, काफी बार हम अपने लाइफ में एक रोग को देखते हैं, काफी बार हमने लाइफ में हम ऐसी कमियों को देखते हैं जिसे देखने के बाद हमें ऐसे लगता है, ओ नो, माय लाइफ इज फिनिश्ड, मेरा समय तो खत्म हो चुका है, मेरा पीरियड तो खत्म हो चुका है। प्रभु आपको उस प्रेशर से गुजार रहा है, क्योंकि प्रभु को पता था तू किसी के नीचे रहने के लिए नहीं है। हालेलुया। दाऊद को प्रेशर दिया गया, हालेलुया। उसके बाप ने उसे प्रेशर दिया, उसकी मदर, उसके भाइयों ने उसे प्रेशर दिया, उसके परिवार ने उसे प्रेशर दिया। खत्म नहीं हुआ, शेर आया, प्रेशर दिया, भालू आया, प्रेशर दिया। कंटिन्यूअसली देयर इज प्रेशर। व्हाई? क्योंकि जब तक वो छत्र छाया में किसी के रहेगा वो बढ़ नहीं पाएगा। पर दाऊद समझ नहीं पाया। वहां से दाऊद राजा का अभिषेक हो गया, फिर वो शाऊल राजा के नीचे चला गया, फिर प्रभु ने प्रेशर दिया, पर वो अकेले बाहर निकल नहीं रहा है। He still wants to be with someone। फिर वो शाऊल राजा से जोनातान के साथ जुड़ गया। अभी भी प्रेशर प्रभु दे रहा है, पर अभी भी उसको कोई ना कोई चाहिए हाथ पकड़ने के लिए। हम में से कई लोगों का प्रॉब्लम ये, हमें कोई ना कोई चाहिए हाथ पकड़ने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा काम नहीं चलेगा, फिर प्रभु ने जोनातान को अलग कर दिया, और फिर प्रभु ने फिर प्रेशर दिया, उसको पूरा अकेला कर दिया, फिर प्रेशर दिया। वहां से उसका जीवन बदलने लगा, वो फिर अकेले दौड़ने लगा। वहां से उसका लाइफ चेंज हुआ। जब वो अकेले दौड़ने लगा, उसको लगा कोई रास्ता खुलेगा नहीं, और फिर अदुल्लम के कुएं के अंदर जब वो एक दिन जाकर बैठा, पहली बार उसे रियलाइज हुआ, ये प्रेशर मुझे खत्म करने नहीं आया है, ये प्रेशर मुझे ताकतवर बनाने आया है। बैठे हुए अदुल्लम कुएं के अंदर बैठा हुआ दाऊद, हालेलुया, अकेले में प्रभु की स्तुति करना शुरू करता है। पहली बार प्रेशर में जब वो स्तुति करना शुरू करता है, आपको पता है क्या हुआ? उस कुएं में बैठे हुए 300 लोगों ने कहा, हम तेरी पहली सेना बनने के लिए तैयार हैं, हम तेरे पहले लोग बनने के लिए तैयार हैं। प्रेशर, कभी कभी आपका प्रेशर आपको आपके डेस्टिनी के लोगों के साथ तैयार करेगा। कभी कभी आपका प्रेशर ही आपको बिजनेस में लेकर आएगा। पिछले दिनों में इलॉन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने $1 ट्रिलियन, पहले व्यक्ति। उनका जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो आधा भी नहीं है, नॉट इवन हाफ। मैं उनके 2015 के एक वीडियो को आज इस प्रचार को बनाने के बीच में मैं पढ़ रहा था और मैं उसे देख रहा था। 2015 में वो रॉकेट्स बनाते थे। रॉकेट्स क्या करते थे? वो जाते थे और फिर वहीं पे कोलैप्स हो जाते थे। पता नहीं इनके अंदर एक बड़ा हिम्मत था। इन्होंने क्या किया आपको बताया? ये कंटिन्यूअसली रॉकेट्स भेजते रहे। बार बार रॉकेट क्या कर रहा था? फट रहा था, बार बार कोलैप्स हो रहा था, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। देखिए, जब आपके पास एक विजन होता है, परेशानी और परिस्थिति आपको विजन से बाहर नहीं करनी चाहिए। प्रेशर आता रहा, कंपनी के पैसे लगते रहे। इन्होंने कहा नहीं, जो मैंने देखा है वो एक दिन पूरा हो जाएगा। 2015 में उन्होंने कंटिन्यूअसली भेजते रहे। फाइनली मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हर जगह से प्रेशर, पर एक मूवमेंट ने उनका लाइफ चेंज कर दिया। 2015 में जो उन्होंने ऊपर भेजा वो फाइनली नीचे आकर, जमीन पे आकर वो लॉन्च होकर रुक गया। स्पेस एक्स दुनिया में पूरी तरह बदल गया। आज दुनिया का सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी वो बन गया। पता वो रिचेस्ट कैसे बना? जब आखिरी में जब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने, आपको पता उसने क्या किया? उसने अपना पूरा घर बेच डाला। He sold everything। आपको पता वो रहता कहां था? वो सब कुछ बेचकर अपने ऑफिस के कैबिन होता था, उसका ऑफिस का कैबिन, उसके अंदर जाके वो रहने लग गया। और उसने कहा सब बेच डालो, लेकिन जो विजन है वो क्या करूंगा? पूरा करूं। कंफर्ट में रहकर आप बड़ी बड़ी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लोगों के साथ रहकर आप बड़ी बड़ी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। 4 लोगों से
फोन पे बात कर आप बड़ी बड़ी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। बेड पे रहकर आप बड़ी बड़ी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। कभी कभी प्रेज़ द लॉर्ड, आपको पूरा छोड़कर प्रेशर में क्या करना है, आपको निकल पड़ना है। आप जब निकल पड़ेंगे प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा। जब मैं इलॉन मस्क का ये पढ़ रहा था, प्रभु वचन से मुझे किसी के बारे में ध्यान दिला रहा था। याकूब हालेलुया पहले बाप के नीचे रहा, फिर भाई के नीचे रहा, फिर अंकल के नीचे रहा। हालेलुया 97 का वो हो गया। जब 97 का हो गया, प्रभु ने कहा कितने दिन और रहेगा, छोड़ अपने अंकल को, बाहर निकल जा। जब वो बाहर निकला सब छोड़कर, प्रभु ने याकूब से उसे इस्राएल बना दिया। हालेलुया उसका अस्तित्व चेंज कर दिया, उसके धन को चेंज कर दिया, उसके लाइफ को चेंज कर दिया। प्रेशर, प्रेशर, इफ यू गोइंग थ्रू प्रेशर, प्रेशर आपको पुश कर रहा है बाहर करने के लिए। प्रेशर नहीं होता तो आप दुआ नहीं करते। अगर आज किसी के जीवन में प्रेशर आ जाए, वो सुबह 5 बजे उठेगा दुआ में। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर नहीं है तो आप बैठ के सोओगे, राइट? प्रेशर होगा तो आप उठोगे, प्रेशर होगा आप रात को 8 में भी बैठोगे। हालेलुया प्रेशर होगा आप दिन में 3 बार दुआ करोगे। प्रेशर होगा आखिरी के 21 दिन आप उपवास भी रखोगे। प्रेशर होगा आखिरी के 3 दिन आप फुल टाइम फास्टिंग भी रखोगे। प्रेशर होगा तो तेरे आंखों से आंसू भी आएंगे। प्रेशर होगा तो तेरे कदम भी काम करेंगे। प्रेशर होगा तो तेरा जुबान भी काम करेगा। हालेलुया प्रेशर, खुदा ने तेरे अंदर की आत्मा को हिलाने के लिए, तुझे बाहर करने के लिए, कभी कभी खुदा तुझे क्या देता है, कोई तो बोलिए प्रेशर। प्रेशर, ये प्रेशर आपके लिए और मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया है। आमीन, इस प्रेशर को ले लो। हालेलुया। आज से कई कुछ समय पहले एक क्रिकेटर है जिनका नाम विराट कोहली है, उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जो मेरे को लाइफ में इतना पसंद है। प्रेशर इज अ प्रिविलेज, प्रेशर इज अ प्रिविलेज। आई लव दैट लाइन, प्रेशर इज अ प्रिविलेज। कुछ तो है तुझे और कुछ तो है तुझ में कि तू ही प्रेशर से गुजर रहा है। हर कोई प्रेशर से नहीं गुजरता है सर। अगर आपके लाइफ में बार बार प्रेशर आ रहा है, मतलब कुछ तो है जो आपके अंदर है जिसे बाहर निकलने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेशर का मतलब है कुछ तो बाहर आने वाला है। बिना प्रेशर के गाड़ी नहीं चलती है, बिना प्रेशर के फ्लाइट नहीं बनता है। हालेलुया। तेरे उड़ान के पीछे एक प्रेशर की जरूरत है, तेरे दौड़ने के पीछे एक प्रेशर की जरूरत है। If there is a pressure, that's a blessing for you. अगर आज प्रेशर है तो तेरे लिए एक भलाई का कारण है प्रेशर। हालेलुया। तो आपका प्रेशर ही आपके लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। प्रभु यीशु के नाम में यही हुआ निर्गमन की किताब के अंदर। प्रभु ने चारों कोनों से क्या कर दिया, प्रेशर देना शुरू कर दिया। कभी कभी प्रेशर ही प्रभु के सबसे बड़े कामों को क्या करता है। निर्गमन की किताब 9वां अध्याय। जब लोग, मैंने किसी को सुना बोलते हुए कि प्रभु गुस्सा था, इसके लिए प्रभु ये सारी चीजों को कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु गुस्सा नहीं था। थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ये राइट हर्मेनेटिक्स नहीं है कि अगर हम कहेंगे कि प्रभु गुस्सा था, प्रभु गुस्सा नहीं था। प्रभु गुस्सा नहीं था। हमारा प्रभु गुस्से में काम नहीं करता। ऐसा प्रभु नहीं है कि इमोशनल हो जाए, क्योंकि गुस्सा वर्ड एक इमोशन से रिलेटेड है और हमारा परमेश्वर इमोशनली कोई काम नहीं करता है। हालेलुया। यस, राइट। इमोशनली प्रभु ने काम नहीं किया, तो प्रभु ने किया क्या? हालेलुया। वहां के लोगों को अच्छी तरह पता था कि उन्होंने पिछले 400 साल किसके साथ गलत किया है, इजराइल के लोगों के साथ गलत किया है। मैं आपको एक चीज बोलूं, कोई आपके साथ गलत करता है ना, उन्हें अच्छी तरह पता होता है वो गलत करता है। There is nothing called as अनजाने में मैंने पाप किया। मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं ना जाने अनजाने में अगर मैंने कोई गलती कर दी, मेरे को समझ नहीं आता ये जाना अनजाना क्या है। सब कुछ जानबूझ के गलती होती है, अनजाना गलती कुछ नहीं होता है। There is nothing called as मैंने पाप किया और मुझे पता ही नहीं लगा करके। आपने पाप किया, आपको अच्छी तरह पता है। वो मैं बेवकूफ था उस समय, नहीं थे पाप करने में, तो आप बेवकूफ नहीं थे, राइट? लेट अस बी वेरी मैच्योर व्हेन वी कम टू चर्च। जब हम कलीसिया में आए, लेट अस नॉट फेक इट। फेक करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ चीजें जानबूझ के, हमें पता था हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को भी पता था प्रभु क्या कर रहा है, और मिस्रेमियों को भी पता था वो क्या कर रहे हैं। 400 साल तक वो करते रहे। प्रभु ने कहा इन्होंने करा तो करा, लेकिन
इन्होंने सब कुछ किसके नाम पे करा पता आपको? उनके खुदा के नाम पे। एक बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूं। ये लोगों से काम कराते थे और फिर पता है क्या, इनके जादू टोना करने वाले या जो इनके लोग होते थे, कहते हैं मेरे भगवान ने ये कहा आज आपको ये करना पड़ेगा। फिर भगवान ही इनके इतने सारे थे, अपना तो एक में सीमित है, इनके तो नंबर ही नहीं खत्म होते, है ना। मैं मिस्रेमियों की बात कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल मुंह ऐसे कर लेते हो। ये मिस्रोमियों के इतने सारे भगवान है, तो एक भगवान कुछ बोलता था, अगले दिन दूसरा भगवान कुछ बोल रहा, फिर तीसरा भगवान कुछ बोल रहा है, फिर चौथा भगवान कुछ बोल रहा है, फिर पांचवा बोल रहा है, फिर छठा बोल रहा है, फिर सातवां बोल रहा है, आठवां बोल रहा है, नौवां बोल रहा है, 10वां बोल रहा है। प्रभु ने कहा पहले तो जो तेरा बोल रहा है ना, उनका बैंड बजाता हूं एक एक करके। ये हुआ एक्सोडस के अंदर। सिंपल मैं आपको बोलूं, तेरे विरुद्ध खड़े होने वाले सारे शब्द जो शैतानी है, प्रभु सबसे पहले लोगों को बाद में छुएगा। तेरे विरुद्ध खड़े हुए सारे दुष्ट आत्माओं को पहले वो क्या करने जा रहा है? वो सबको छेड़ने जा रहा है। हालेलुया। आपको समझ ही नहीं आया, आप समझ ही नहीं रहे। जब यीशु गैदरीन्स पे पहुंचा तो प्रभु ने सबसे पहले उससे क्या सवाल पूछा बताए? तेरा नाम क्या है? तेरा। प्रभु इंसान से बात ही नहीं कर रहा था। प्रभु किससे बात कर रहा था? प्रभु दुष्ट आत्मा से बात कर रहा था, क्योंकि प्रभु को पता था इंसान की गलती नहीं है, ये किसकी है? ये आपके घरों में होने वाली कई सारी चीजों के पीछे दुष्ट आत्माओं का काम है। हालेलुया। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपके घरों में होने वाले कई सारे कार्यों के पीछे डीमंस का काम है। जब प्रभु उतरेगा तो प्रभु आपसे नाम नहीं पूछेगा, हाँ भाई तेरा नाम क्या है? तेरे पीछे काम करने वाले, हालेलुया, तेरे विरुद्ध काम करने वाले सारे दुष्ट आत्माओं को देखकर वो पूछेगा, बता तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? उसने कहा लीजियन मेरा नाम है। दुष्ट आत्मा ने कहा तू समय से पहले कैसे आ गया? प्रभु। और फिर पौलुस कहता भी है, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अनदेखी चीजों के साथ तुम्हारा युद्ध है। अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होते तो मुझे 50 दिन का प्रेयर नहीं रखना पड़ता। आपकी ताकत से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होते तो सुबह 5 बजे मुझे बैठना नहीं पड़ता, रात को चर्च में समय नहीं बिताना पड़ता। हालेलुया। आपके और मेरे काम बन नहीं रहे थे, क्योंकि ये मानसिक नहीं है, ये आत्मिक है। इसी के लिए झंडा गाड़ कर हालेलुया 50 दिन हम खुदा की उपस्थिति में है। Why are we there? किसके लिए है? क्योंकि हमें पता ये आत्मिक है। कोई तो बोलिए आत्मिक है, कोई तो बोलिए आत्मिक है, कोई तो कहिए आत्मिक है। हालेलुया। मेरे साथ जीना इतना मुश्किल हो जाता है, 2 दिन में पीटर सीख गया। पीटर वहां खड़ा था, मैंने कहा जा प्रेयर कर। पीटर फिर वहां खड़ा था, मैंने कहा जा प्रेयर कर। फिर जॉन खड़ा था, मैंने कहा जा प्रेयर कर। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझते, आपके लाइफ का प्रॉब्लम आपकी परिस्थिति नहीं है, आपके लाइफ का प्रॉपर अंधे की वस्तुएं है, और इसे हटाने का एकलौता तरीका घुटने पे आना पड़ेगा। हालेलुया। वॉरफेयर में आना पड़ेगा, प्रार्थना में आना पड़ेगा, आराधना में आना पड़ेगा। जब आप आओगे तभी जाकर ये सारी चीजें क्या है। हालेलुया। देखिए, आपके लिए शायद आज सुबह या कल रात 12 बजे के बाद शैतान ने घोषणा किया होगा कि इसे मैं डिले देने जा रहा हूं, इसे मैं हार देने जा रहा हूं, है ना, इसे मैं बेकार करने जा रहा हूं। और फिर उसने सारा कुछ प्लान किया। उसे नहीं पता था मेरा नोट्स क्या है, क्योंकि बेचारा देख नहीं सकता है। हालेलुया। और फिर सुबह हम आए, हम 5 बजे उठे। आप में से कुछ लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग जगे, उन्होंने अपनी आंखों को पोंछा। उन्हें पता है दिन में 3 सर्विस और है, वो प्रभु की उपस्थिति में आए। और जिस शैतान ने आपके जीवन में हार घोषणा किया, जिस शैतान ने आपके जीवन के अंदर बेकार चीजें घोषणा की, आप सुबह उठे, आधा घंटा उपस्थिति में आए और आपने कहा फायर, फिर आपने कहा फेवर, फिर आपने कहा विक्ट्री। आपको पता ही नहीं ये बोला क्यों गया है। आधे लोगों को तो ये पता भी नहीं हमने क्यों बोला, लेकिन शैतान को पता लग गया। Sometimes declarations are so powerful. Hallelujah. हालेलुया। स्कीम वो वहां बना रहा है अंधे की जगहों पे, और जुबान से कभी कभी ऐसी चीजें निकल जाती है जो सिर्फ स्पिरिट रेलम को समझ आता है, सिर्फ आत्मिक मंडलों को समझ आता है। हालेलुया। आज की रात में आपको कह रहा हूं, कुछ शब्द जो आपकी और इन 50 दिनों में आ रहा है, उसे पकड़ लीजिए। नया है तो नया है। क्या पता वो पुराना प्लान कर रहा हो और आपने कहा नया। क्या पता वो रोग प्लान कर रहा हो और आपने कहा चंगाई।
हालेलुया। क्या पता वो मृत्यु प्लान कर रहा हो और आपने कहा मिरेकल, राइट। अनदेखी जगहों पे क्या हो रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता। वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। हमारी आंखें इतनी खुली नहीं है कि हमें पता लग जाए कि क्या चीजें हो रही है। वी डोंट नो क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें हो रही है, किस प्रकार से चल रहा है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। बट देन व्हेन यू यूनाइट इन प्रेयर, और कभी कभी जो आपके मुंह से निकल जाता है वो बड़े बड़े ताकतों को भी क्या करता है, वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा मैं सारे सिस्टम को खत्म करने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे लोगों को, हालेलुया, आमीन, 400 साल जकड़ कर रखा। फरो को तो 1 मिनट में उसकी सांस वो निकाल सकता था। आपने कभी सोचा फरो को खत्म करने में प्रभु को 1 सेकंड नहीं लगता? प्रभु ने कहा नहीं फरो, तुझे नहीं खत्म करूंगा, तुझे तो आखिरी के लिए रखा है, तुझे तो आखिरी के लिए रखा है, तुझे तो मैंने 14वें अध्याय के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। जिस नदी के सामने जाकर तू बार बार दंडवत करता था, उसी में तेरी डुबकी लगाने जा रहा हूं मैं। हालेलुया। उसी के अंदर तू कदम रखने जा रहा है। हालेलुया। तेरे ये हालात कर दूंगा, तेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी, तेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी। पर उसको उसके आखिरी के लिए रखा था। प्रभु को पहले उनके खुदाओं के साथ न्याय करना था। कभी टाइम मिले तो भजन संगीता 82 पढ़ना। प्रभु ने कहा मैं इन सब के साथ न्याय करूंगा। 82 भजन संगीता के अंदर प्रभु कहता मैं सारे खुदाओं के ऊपर हूं। मैं बड़े धीरे से आपको बोलूं, प्रभु ने कहा वो सारे खुदाओं के ऊपर है। अब किसी को दिक्कत है उसे बाइबल से होना चाहिए, मुझसे नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा मैं सारे खुदाओं से। इसका मतलब इस पृथ्वी के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को क्या कहते हैं, खुदा। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को क्या मानते हैं, खुदा। ऐसे कार्य जो अपने आप को क्या मानते हैं, खुदा। प्रभु ने कहा इन सबको एक तरफ और मैं दूसरी तरफ हूं, मैं इन सब से ऊपर हूं। और फिर उस भजन संगीता में लिखा है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर इन सबके साथ क्या करेगा, ऐसे लाइन में खड़ा करेगा। हालेलुया। सबको क्या करेगा, ऐसे लाइन में खड़ा करेगा और उनको देखकर एक एक कर नंबर 1 के साथ, नंबर 2 के साथ, नंबर 3 के साथ, 1 करोड़ वाले के साथ, 2 करोड़ वाले के साथ, 3 करोड़ वाले के साथ, 4 करोड़ वाले के साथ एक एक करके वो न्याय करना शुरू करेगा। एक एक करके न्याय करेगा वो। कई लोग चर्चों में जाते हैं और भूल जाते हैं चर्च सुपरनैचुरल जगह है। वो नेचुरल तरीके से चर्च में जाकर वो वापस आ जाते। उन्हें लगता है नेचुरल जगह। चर्च गए, 2 गाने गाए, 1 वचन सुना, अब क्या किया, थोड़ा ऑफरिंग डाला, फिर भी लड़ाई चल रही है घर के अंदर। हालेलुया। फिर गए, फिर वही किया, फिर वापस आए। वाई? अभी तक वो सुपर नेचुरल कार्य आपके हृदय के अंदर घुसा नहीं है। अगर सुपर नेचुरल आपके हृदय के अंदर घुस रहा होता तो आप में से सारे लोग रात के प्रेयर में घर से बैठकर नहीं ज्वाइन कर रहे होते। अभी तक नहीं घुसा है। मैं तो मुंह फट आदमी हूं, मैं तो सीधा बोलता हूं आपको। हालेलुया। जिस दिन रिवाइवल अंदर घुस जाए, समय क्या, जगह क्या, दूरी क्या, कुछ नहीं है। मैं ये करता हूं लाइफ में, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं। आप मुझे नौकरी के लिए चैलेंज करोगे, मैं प्रॉपर 8 घंटे नौकरी करता हूं, लेकिन एक रिवाइवल है। हालेलुया। हालेलुया। फिर जाके भी नौकरी करता हूं, फिर रात को यहां आता हूं, फिर रात को यहां रुकता हूं। हालेलुया। मुझे लगता है मैं दिल्ली का इकलौता पादरी हूंगा जो बिना सैलरी के सेवा कर रहा है, जो बिना पैसे के सेवा कर रहा है। नहीं चाहिए मेरे को पैसा, नहीं चाहिए। जब रिवाइवल आपको हिट करेगा फिर आप एक्सक्यूज नहीं दोगे। हालेलुया। रिवाइवल है, अरे सीधा जानी चाहिए तेरे अंदर, सीधा जाना चाहिए कि मुझे खुदा के लिए कुछ करना है, सीधा आना चाहिए मुझे अपने लाइफ के साथ कुछ करना है। इसका ये मतलब नहीं आप सब लोग कल से चर्च आ जाओ। आपको बोलना चाहिए था आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल वाले को देख के बोलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बोलना अविनाश, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या पता मेरी तो नहीं सुनते, क्या पता बगल वाले की सुन ले। एक बार किसी को देख के बोलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब पंजाब में था मेरे को ऐसे लग रहा था मैंने मीटिंग ही क्यों ली, क्योंकि मैं वहां था, पूरा मन मेरा यहां पे था, पूरा मन। मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं तो लाइफ में बोल रहा हूं सीधा। मेरा 1% मन नहीं था उस मीटिंग के लिए।
1%, बिल्कुल 1% भी मीटिंग नहीं था। देखिए आई हैव नथिंग टू लूज। हमारे पोडियम में कोई सेल्फी नहीं लेता, हमारा पोडियम है। हालेलुया। मेरा पूरा मन ही आता, क्योंकि मुझे पता है इस 50 डेज के अंदर प्रभु कुछ कर रहा है करके। स्पिरिट में फील कर सकता हूं मैं कि इस 50 दिन के अंदर कुछ चीजें हो रही है करके। हालेलुया, आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं पूरे टाइम सोचता रहा, प्रभु टाइम पे मिला नहीं। 9:40 में मुझे प्रचार मिला। मैंने भी सोचा प्रभु 9:40 में प्रचार मिला, क्या करूं करके। हालेलुया। 1 आवर मैंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद पूरे प्रचार का सबसे पिनकल पॉइंट आपको पता है क्या है? मेरे मन के अंदर यही था सिजू ब्रदर की कुछ तो प्रभु को बड़ा करना है करके। और जब जैसे प्रचार खत्म किया, मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप सच्चे प्रचारक है, आप खाली कभी लौटेंगे नहीं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं गवाही की बात कर रहा हूं। जहां जहां यीशु गया, जाकर जब वापस आया, वहां पे गवाहियां तैयार हो जाती थी कि प्रभु ने ये चीज किया है करके, हर जगह पे। तो मैं वहां पे खड़ा रहा और मैं सोचता रहा प्रभु, वाइल प्रीचिंग सब मैं सोचता रहा प्रभु कुछ तो बड़ा काम आपको करना। प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद सब लोग ऐसे तैयार थे बाहर जाने के लिए। जब बाहर जाने के लिए सब तैयार थे, मैं देखता हूँ एक औरत दौड़ कर आ रही है, और दौड़ कर आ रही है। रोशन ब्रदर वहां पे खड़े, वो इतना खुश हो गए, माय गॉड, उस गवाही को सुनकर। वो दौड़ कर आए, मेरे पास आकर बोला, पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे, इनके पास एक बच्चा था तो 3 साल से उसको हर्निया का प्रॉब्लम था। इंस्टेंटली परमेश्वर ने क्या किया आपको पता है? उसके पेट से, उस छोटे से बच्चे के पेट से 3 महीने से हर्निया का प्रॉब्लम था। 3 महीने के बच्चे को परमेश्वर ने क्या किया? इंस्टेंटली उसके पेट से हर्निया को गायब कर दिया। उस मां की आंखों से बहने वाले आंसू, हालेलुया, उसे बयां नहीं किया जा सकता। उसका वो मेरे को कह रही थी, पेट छू कर देखो आप, हर्निया गायब हो गया है। पेट छू कर देखो आप, आपको मिलेगा नहीं। आपका परमेश्वर ताकतवर है। आप जैसे आओगे वैसे प्राप्त कर कर आप वापस आओगे। आप जो चर्च में जाते हो वहां कुछ प्रभु का काम होना चाहिए। पता लोग चर्च से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? या दैट्स द वन। इस बेटी को जब मैंने देखा, मेरे को ऐसा, इसके बाद जितनी भी किसी एक ब्रदर का ट्यूमर गायब हो गया, किसी एक का गांठ गायब हो गया, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने, है ना, जब हम गवाही के लिए हाथ उठा रहे थे तो इतने सारे लोग थे, हमारे पास टाइम नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये देखा मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा प्रभु, मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, हागार का बच्चा रोया और परमेश्वर ने कुआं खोद दिया। ये बच्चा भी 3 महीने से हर्निया के कारण रो रहा होगा, और परमेश्वर ने क्या किया? आहट को सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड। आह को सुन ली परमेश्वर ने और उत्तर दे दिया। अगर आप खुदा के बच्चे, बेटे बेटी है, खुदा आपको बिना गवाही के नहीं छोड़ेगा। आप खुदा के बेटा बेटी है, 50 दिन में, सीजन ऑफ मिरेकल में आपको खाली नहीं छोड़ने जा रहा है। वो बिना गवाही के, कोई तो बोलिए गवाही गवाही गवाही, कोई तो कहिए फायर, कोई तो कहिए फेवर, कोई तो बोलिए विक्ट्री। कम ऑन, कोई तो आवाज उठा के कहिए फायर, कोई तो कहिए फेवर, कोई तो बोलिए विक्ट्री। हालेलुया। बैठिए चर्च। रबा शठला रबा रेगंडबा, जीसस। हालेलुया, हालेलुया।